हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम एक्सटर्नल चेसिस के बारे में बात करने वाले हैं कि एक्सटर्नल चेसिस क्या होता है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं हमारे पास, कि उसको हम क्यों यूज करें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने नोटपैड प्लस प्लस में 3 HTML की फाइलें बना लिया है, जिनमें मैंने बस बेसिक सा कोड रखा है। टाइटल में मैंने लिखा है HTML फाइल 1 और हेडिंग में भी HTML फाइल 1 है। और इस फाइल को मैंने सेव किया है फाइल 1.html। और यहाँ पे भी सिमिलर है, बस फाइल 2 हो गया है। और इस फाइल को मैंने सेव किया है फाइल 2.html। थर्ड फाइल है HTML फाइल 3 और इसको भी हमने सेव किया है फाइल 3 डॉट नाम के फाइल को। तो यहाँ से हम फाइल को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे हेडिंग 1 दिख रहा है, यहाँ पे भी हेडिंग 1 है और यहाँ पे भी हेडिंग 1 है। अब क्या हो कि अगर मुझे तीनों फाइलों में इनका कलर रेड करना हो, तो जितना हमने सीखा था पिछले वीडियो में, उससे क्या होगा कि अगर हम इसको इन पेज स्टाइल करें यानी इंटरनल सीएसएस लगाएं, तो यहाँ पे तीनों फाइलों में मुझे स्टाइल टैग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा स्टाइल टैग और फिर यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। तो इससे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर फिर कल को कोई क्या है कि तीनों फाइलों में जो हेडिंग 1 है यानी ये, उसका कलर रेड ना करके ग्रीन करिए, तो अब मुझे 3 फाइलों में चेंजेस करना पड़ सकता है। ठीक है। अच्छा, अभी तो फिर भी ठीक है। अगर मान लीजिए कि ऐसे अगर 50 टैग हैं, तो 50 टैग के लिए न जाने कितनी बार हमें एक ही फाइल को चेंज करना पड़ेगा और फिर उतनी ही चीज़ों को फिर फाइल नंबर 2 में भी चेंजेस करिए। अगर मान लीजिए HTML की फाइल की संख्या इससे भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है इन फ्यूचर, तो मुझे वापस से सीसस को या तो कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा या तो रीराइट करना पड़ेगा। तो इनसे ओवरकम होने के लिए हम यूज करते हैं एक्सटर्नल सीएसएस। कैसे उसको यूज किया जाता है, तो चलिए शुरुआत करते हैं उसकी। सबसे पहले हम यहाँ पे एक नया फाइल बनाएंगे। अब इस नए फाइल में सिर्फ हम सीएसएस का पार्ट लिखेंगे, मतलब इसमें कोई स्टाइल टैग वगैरह नहीं रहेगा। और यहाँ पे प्रॉपर्टी रहेगी और जो भी आप इसको रखना चाहते हैं इसका वैल्यू, जैसे मैं प्रॉपर्टी कलर रखता हूँ और वैल्यू रेड रखता हूँ। अच्छा, इस फाइल को सेव करते समय नाम के आगे डॉट सीएसएस एक्सटेंशन लगाना इम्पॉर्टेंट है। अभी के लिए फाइल का नाम मैं स्टाइल रख देता हूँ और डॉट सीएसएस लिख देता हूँ। तो ये एक्सटेंशन इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान से लगा लीजिएगा। और फाइल को हम सेव करते हैं, तो यह फाइल डॉट सीएसएस में सेव हो गई है। तो अगर अभी भी हम रिफ्रेश करेंगे तो कोई मतलब बदलाव नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने कहीं पे भी HTML में ऐसा कोई नया बदलाव नहीं किया है जिससे वह चीज़ें इससे इंटरलिंक हो जाए। हम यहाँ पे इसको लिंक कर सकते हैं एक लिंक नाम के टैग से। अब इस लिंक टैग को दो एट्रीब्यूट लगते हैं फाइलों को लिंक करने के लिए। सबसे पहला एट्रीब्यूट आता है रिलेशन। रिलेशन में हम लिखते हैं स्टाइल शीट। अब स्टाइल शीट का मतलब ये होता है कि हम फाइल 1 को बता रहे हैं कि देखिए, हम जो चीज़ें लिंक कर रहे हैं वो एक प्रकार की स्टाइल शीट है। और जैसा हमने पढ़ रखा है कि सीएसएस का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। अब यहाँ पे हाइपर रेफरेंस देना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ठीक है, आप स्टाइल शीट लिंक कर लीजिए, लेकिन उसका मुझे रेफरेंस बताइए कि कहाँ पे वह फाइल रखी हुई है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टाइल डॉट सी, मतलब जहाँ पे हमारी फाइल है HTML की, वहीं पे हमारे पास स्टाइल डॉट सी भी है। इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टाइल डॉट सी। फाइल को सेव करते हैं और यहाँ से आके फाइल 1 को रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए, इसका कलर रेड हो गया। अब यही सेम लाइन हम कॉपी करके फाइल 2 में भी लगा देते हैं और फाइल को सेव कर देते हैं। फाइल 3 में भी लगा देते हैं और फाइल को सेव कर देते हैं। इसके बाद अब इन दोनों को भी रिफ्रेश करके देखें, ये भी रेड हो गया, ये भी रेड हो गया। अब अगर कल को कोई भी बदलाव हम सिर्फ यहाँ करेंगे, मान लीजिए हमने इसको ग्रीन किया, तो यह इनडायरेक्टली इन तीनों फाइलों में कर देगा चेंजेस। देखिए, ग्रीन, ग्रीन और ये भी ग्रीन हो जाएगा। ये फायदा देता है हमें एक्सटर्नल सीएसएस। यहाँ पे आप और भी बहुत प्रकार के सीएसएस की कोडिंग कर सकते हैं, उसको हम आने वाले वीडियोज में देखेंगे। बस हमें ये बताना था कि 3 प्रकार के सीएसएस कौन कौन से हैं। इनलाइन सीएसएस कहता था कि आप इस टैग के लाइन में ही स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट लगा के सीएसएस करिए। अच्छा जी।
इन पेज स्टाइल कहता है कि आप यहाँ पे एक स्टाइल नाम का टैग बना के करिए, ये भी हो गया। अब एक्सटर्नल कहता है कि सिर्फ आप सीएसएस की फाइल ही अलग बना दीजिए और उसमें सिर्फ सेलेक्टर लिखिए, प्रॉपर्टी लिखिए और वैल्यू लिखिए, और जिन एचटीएमएल के फाइल पे वह सीएसएस चाहिए आप बस यह लिंक टैग उसमें लगा दीजिए, यह सीएसएस उसमें लिंक हो जाएगा। इन फ्यूचर मान लीजिए आप कोई और नया फाइल बनाते हैं तो उनमें बस आपको ये लिंक ही करना रहेगा और सीएसएस आपका वर्किंग करना शुरू कर देगा। आई होप सो आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू गाइज।